सबसे महंगी भोजपुरी की फिल्म आप करने जा रहे हैं, खेसारी लाल यादव करने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सब तो महंगी होती है भोजपुरी में, अब आप सोचिए नहीं सकते हैं। तो देखिए, वो तो मेरा खुश नसीबी है कि उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया है और बिग बजट की एक सिनेमा, एक ही नहीं करीब करीब बहुत सारे सिनेमा में इधर शुरू करने वाला हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह बाकी लैंग्वेज को दुनिया प्यार करती है, उस तरह हम भी लोगों के दिल में अपना एक छाप छोड़े सिनेमा के माध्यम से। और गाने वाने तो चलते ही रहते हैं, गाने वाने तो हम सिंगर हैं तो भाई तो हमारा पेशा है और हम उसके बिना जी नहीं सकते। तो कोशिश है जो बेहतर सिनेमा की तरफ आदमी मुख मोड़े, इसीलिए मैं अपनी बॉडी पे भी काम कर रहा हूँ कि हर लुक में अगर मुझे दिखना है और अपने आप को फिट रखना है, हम सिर्फ एक ही तरह नहीं दिख सकते, हम एक ही तरह काम ना करें। आज सैया के बेलन रोटी कुछ इसमें नया था, तभी आज 100 मिलियन के कगार पे गया। तो ये सिर्फ 5 मिनट की मनोरंजन है, लेकिन 2.5 घंटे के मनोरंजन के लिए हमें सबको बेहतर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मित्र 2 कैरेक्टर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4, एक राइटर, एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक खेसारी लाल यादव और एक एक्ट्रेस जो मेरी हैं। लेकिन उसमें एक आदमी का और 4 आदमी से सिनेमा नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि सिनेमा का माध्यम बड़ा होता है कैनवास, तो सब लोग अगर 100% दें तो हमारी चीज़ें अच्छी हो सकती है, चाहे वो प्रोड्यूसर की तरफ से हो, कलाकार की तरफ से हो या डायरेक्टर की तरफ से हो। ठीक है, फिल्में देश विदेश में शूट हो रही है, लेकिन उसका रिलीज जो है ना बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा है, इसका कब तक सुधार हो सकता है? फिल्में आप देश विदेश में शूट कर रहे हैं, लेकिन फिल्में थिएटर में नहीं पहुंच पा रही हैं, इसका मुख्य वजह क्या है आपके अनुसार? अब खेसारी विदेश में चल जाए तो अंग्रेज थोड़ी हो जाए हैं, ऐसा तो मैं का आनंद बाबू। खेसारी लाल यादव के चक्की का आटा देखिए कितना बड़ा है, 100 मिलियन पहुंच गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका चक्की का आटा था। हमारी सोच को विदेश नहीं बदल सकता है। KGF लंदन में नहीं बनी है, KGF इंग्लैंड में नहीं बनी है, KGF जापान में नहीं बनी है, KGF इंडिया में ही बनी है। तो सोच को आप कहीं डाल सकते हैं, बशर्ते आपको आना चाहिए। अगर अच्छी ज़मीन नहीं दीजिएगा, उसके बाद कहेगा कि ताजमहल बन जाए, तो ज़मीन हमारा कहानी होता है। और जब ज़मीन आप अच्छा नहीं सोचिएगा तो ताजमहल नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब पहले ज़मीन पे फोकस करना ज़रूरी है, कहानी पे फोकस, और कहानी को बेहतर करने का काम एक डायरेक्टर का ही होता है। और डायरेक्टर अगर बेहतर सोचेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर भी हैं जो अपने आप को साबित करने के लिए, अपने भोजपुरी को बड़ा करने के लिए कोशिश कर ही रहे हैं। संजय जी S4U कंपनी के मालिक हैं आप, आपको सैया की रोटी का टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट आपके सामने है 253 मिलियन के रूप में। अब मुझे पर्सनली कैसा लगा, ये सैया का रोटी का टेस्ट 253 मिलियन आपके सामने है। मेरे यूट्यूब चैनल पे 100 मिलियन है और बाकी सब मिला लो तो 253 मिलियन है। तब ये टेस्ट तो हमको लग रहा है पूरे हिंदुस्तान को दिखा, पूरे फैंस ने दिखाया कि खेसारी लाल यादव का बेला हुआ रोटी का टेस्ट क्या था, तो 253 मिलियन था। इतना महंगा बेच दिए? जान लीजिए, तो महंगा बेच दिए, महंगा इतना प्यार मिल गया। खेसारी का बेला हुआ है, महंगा इनका बेला हुआ रोटी था ना, तो मिलना ही था ना। तो आगे आप क्या रोटी बेलने वाला है खेसारी से? अभी हम मड़गिलवा बनाएंगे। अभी कारण क्या है कि आज 100 मिलियन के सेलिब्रेशन पे आप हैं और भाई हमारे हैं, आगे कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार तो कर लिए। जब लड़का के शादी होला तो लड़का थोड़ा बाप थोड़े न बन जाला आदमी, 9 महीने इंतजार करके पड़े। ये लोग चाह रहे हैं कि ना शादी भइल होनी है, सब लड़के लेके आ जाए। क्या कुछ संदेश देंगे दर्शकों को जो आपको इतना प्यार दिए? मैं एक ही संदेश दूंगा कि जो प्यार जनता की तरफ से, फैंस की तरफ से खेसारी लाल यादव जी को मिलता है, जो आज S4U भोजपुरी को मिला है, जो आज 100 मिलियन क्लब में लगे खड़ा कर दिया है चैनल को और उस गाने ने, तो मैं दिल से धन्यवाद खेसारी जी और खेसारी जी के फैंस हो, जो जनता, जो हमारे S4U के जो सब्सक्राइबर हैं, जो परिवार है मेरा, जो प्यार दिया। मुझे पता है कि आगे भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगा और पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में जो आपने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन का जवाब 10 दिन बाद आपको मिलेगा कि आगे आने वाले टाइम में कौन से गाने, हिट मशीन बोल लीजिए, ट्रेडिंग मशीन बोल लीजिए, आप जो नाम देना पसंद करेंगे, मुझे लगता है कि वो नाम जनता तराती पे लेती है, अपने सर पे बैठा लेती है। वही खेसारी लाल यादव जी हैं, जो मिट्टी भी छू दे तो हमको लगता है सोना हो जाएगा। इसमें एक को सिंगर है अनुपमा यादव जी। ऐसा मत बोलिए, तो कल ट्रैक्टर से लोग पता चल जाए, हमारा बंगलो पकड़ से ट्रैक्टर से माटी लग जाए कि भैया छू दी फिर लाद के ले जाए। ऐसा नहीं है। मैं एक क्वेश्चन भाई की तरफ से बोलूँगा। आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था भाई से, छोटा सा जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि आप सब लोग समझदार हैं। आप लोगों ने बोला कि पिक्चर 1 हफ्ता में उतर गई। खुशी जो लिखने वाले जो भी हों, मैं नाम नहीं जानता,
खुशी तो इस बात की होनी चाहिए कि 2 साल बाद सिनेमा घर खुला। उस सिनेमा घर खुलने से जो पिक्चर चल रहा है, जो हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं, जो चाय बेचने वाले हैं, जो वहाँ पे पापड़ बेचने वाले हैं, जो बादाम बेचने वाले हैं, उनका घर कितना खुशी से चल रहा है, उस बात पर वो जनता तय करती है कि पिक्चर कितना दिन चला। वो प्यार दी है जनता। भाई जी, उनको खुशी थी तभी उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते में उतर गई। ये भी इस बात सही है। बात वहाँ नहीं है, बात यहाँ है कि उनके मन में ये बात खुशी होगी तभी उन्होंने जाहिर की होगी। अगर हम अपने भोजपुरी के ही लोग, आप अपने आप को प्यारो बोलते हैं, आप अपने आप को प्रोड्यूसर बोलते हैं, आप अपने आप को डायरेक्टर बोलते हैं, आप अपने आप को हीरो बोलते हैं, आप अपने आप को हीरोइन बोलते हैं, और भोजपुरी की सिनेमा अगर कोई मान के चलिए कि ठीक है 1 हफ्ते में उतर गई, आज जिसका 1 दिन में उतरता है उसका क्या बोलिएगा, जिसका तो लगता है और अगले 1 दूसरे घंटे में उतर जाता है। बात वहाँ नहीं है, बात यहाँ है कि कोशिश करिए ना, आप भी तो उस लेवल पे हैं, आप भी तो कैपेबल हैं। हमारी सिनेमा कैसे चलेगी? आप बेहतर सिनेमा समझे तो आप ऐसा सिनेमा क्यों नहीं बना देते हैं कि जो कम से कम 50 सप्ताह चले? आपको बनाने की ज़रूरत है, किसी की प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ फलानवा उतर गया, फलानवा चढ़ गया। हम ही नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम लोगों के प्यार से बड़े होते हैं, तो हमें लोगों को प्यार कैसे लेना चाहिए, क्या करें कि हम प्यार, आप बेहतर सिनेमा को जानते हैं तो आप बेहतर करने की कोशिश करिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए। वो भी एक प्रोड्यूसर हैं कि हाँ 1 हफ्ते में अपनी सिनेमा उतर गई, मेरी सिनेमा नहीं चली, तो कैसे चलेगी इसका गणित जाना जरूरी है और इसको ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। प्रतिक्रिया देने की, जब अपने ही बेटा को आप गाली दीजिएगा, आप अपने ही भाषा के सिनेमाओं को कहिएगा जा रे नहीं चली रे, नहीं चली रे, नहीं चली रे, तो फिर भाई बाकी दुनिया कैसे आपको बड़ा समझेगी और बाकी दुनिया कैसे बड़ा बनाएगी? और बाकी जो प्रोड्यूसर आप पे गेम करने वाले हैं, चाहे बाकी प्रोड्यूसर जो आपको बड़ा बिग बजट की सिनेमा बनाने वाले हैं, वो तो पीछे ही हट जाएंगे, तो फिर भोजपुरी बड़ा कहाँ से होगी? तो हमारी भोजपुरी की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपनों को ही काटते हैं और अपनों को छोड़ दीजिए। भाई मैं तो इससे पीड़ित हूँ और पीड़ित नहीं बहुत खुश हूँ। सर ये कि इसमें से एक मेरा सवाल है, हाँ आपकी भोजपुरी का स्टार है, जो भी स्टार है, कोई भी स्टार अपने अपने को समझते हैं, लेकिन